बीना महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 पर इस वक्त की खबर। जल जंगल जमीन बचाने के लिए हाथ से हाथ मिलाओ, पर्यावरण बचाओ। बुंदेलखंड में जल जंगल जमीन को बचाने की पहल महोबा में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने शुरू की है। इस पहल में मीडिया ने भी सहभागिता की है, जिसके लिए एक विचार गोष्ठी का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में हुई, जिसमें मौजूद वक्ताओं ने पर्यावरण को बचाने के लिए अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उस कार्यक्रम के बाद पर्यावरण बचाने के लिए एक निगरानी समिति के गठन पर जोर दिया गया। आपको बता दें कि कचहरी परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेंशनर्स भवन में वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स और संयुक्त मीडिया क्लब द्वारा महोबा में पर्यावरण संवर्धन विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में पर्यावरण को बचाने पर जोर दिया गया है। वृक्षों के महत्व और उनके संरक्षण को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान हाथ से हाथ मिलाओ, पर्यावरण बचाओ के नारे लगाते हुए वृक्षों के संरक्षण को लेकर वृक्ष पहाड़ी जिले में वृक्ष और पर्यावरण के संरक्षण का काम करेंगे। आपको बता दें कि बुंदेलखंड में लगातार प्राकृतिक असंतुलन को देखते हुए जल जंगल और जमीन को बचाने की मुहिम शुरू हो गई है, जिसको लेकर पेंशनर्स और मीडिया कर्मी आगे आए हैं, जिससे पहल में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। इस दौरान कवियों ने भी अपनी कविताओं के माध्यम से वृक्ष और पर्यावरण को संरक्षित करने की अपील की। कवियों ने अपने व्यंग की रचना सुनाते हुए कहा कि पर्यावरण प्रदूषण से प्राणी सब बेहाल, अब खींचिए घोड़े की कागजी लगाम। वहीं वरिष्ठ नागरिक पेंशनर सेवा संस्था के मंत्री बीके तिवारी ने कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए कहा कि हम सबको मिलकर जल जीवन, जंगल और जमीन को संरक्षित करने के लिए एक होकर पर्यावरण को प्रदूषित होने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट। पर्यावरण को लेकर आज ये बैठक संयुक्त मीडिया क्लब और हमारे सारे पेंशनरों के ज्वाइंट उस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेंशन भवन में आयोजित की गई विचार गोष्ठी। उस पर पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर सारे लोगों के विचार आए। एक कार्यक्रम, बृहद कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया। महोबा जनपद जो वायु प्रदूषण जो फैला हुआ है, उसके कारण हार्ट अटैक, ब्रोंकाइटिस, दमा, कैंसर जैसी बीमारियां, पेट खराब होना, उल्टी दस्त होना जो बढ़ रही हैं, उनको देखते हुए ये कार्यक्रम हम लोगों ने शुरुआत की है और इसको अपने लक्ष्य की प्राप्त कर हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इसको लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। क्या सोच है कि किस तरीके से पर्यावरण को बचाया जा सकता है, कैसे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित किया जा सकता है? देखिए, आज आपके सामने प्रदूषण के सारे मामले हैं। पहाड़ उखड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही, कहीं सूखा पड़ रहा। उत्तराखंड का आपके सामने उदाहरण है, गुजरात का उदाहरण है, केरल का उदाहरण है, राजस्थान का उदाहरण है। आज बुंदेलखंड हमारा बिल्कुल पानी के बगैर सूखा होता जा रहा। पानी की समस्या हमारे जानवरों के लिए भी हो गई, खेती के लिए भी हो गई। हमारी खेती बंजर होती जा रही है क्योंकि हमारे यहाँ वायु प्रदूषण के साथ साथ दस्त का प्रदूषण है, जिससे हमारे हजारों एकड़ जमीन किसानों की बर्बाद हो गई। इन सब को लेके जो सरकार का नियम है, हमारे प्रधानमंत्री जी के जो कार्यक्रम है, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो दिशा निर्देश है, उनके पालन करवाने के लिए हम लोग एक कार्यक्रम करेंगे और अधिकारियों से अनुरोध करेंगे कि हमारे जनपद को वायु प्रदूषण से मुक्त कराया जाए और जो सरकार की गारंटी है, सरकार की योजनाएं, सरकार के नियम है, उनका पालन औद्योगिक इकाइयों से कराया जाए। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा पूर्वजों से विरासत में मिले मठ, मंदिर और सरोवरों की सुरक्षा करना हमारा नैतिक दायित्व है आम जनमानस का। और इसी विषयों को लेकर के आम जनमानस में चेतना जाए, जागरूकता आए, इस विषयक हम लोगों ने एक बैठक पेंशनर और संयुक्त मीडिया क्लब के तत्वाधान में आयोजित की गई थी। इस पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, अति उत्तम विचार भी आए हैं और इस पर प्रदूषण को रोकने, पूर्वजों से विरासत में मिले मठ मंदिरों को सुरक्षित रखने बाबत एक रणनीति तैयार किए जाने के लिए आगामी नवंबर में बैठक बुलाई गई है। उसमें हम आगे का कदम उठाएंगे और लोगों को प्रदूषण से, जनपद वासियों प्रदूषण से मुक्त कराएंगे। आज समय जो आवर्षण की स्थिति है, अभी हम देवी आपदाओं का हमारा कृषक को भाजन होता है, इसके लिए कोई और नहीं है,
यहाँ पे हो रहे बेतरतीब खनन सरकार की मंशा के विपरीत, सरकार के नियम के विपरीत, सरकार की गाइडलाइंस के विपरीत। तो आगामी बैठक में हम ये निर्णय लेंगे और जो सरकार का मंतव्य है, प्रधानमंत्री का जो मंतव्य है नरेंद्र मोदी जी का कि हम स्वच्छ भारत बनाएं, उन्हीं की भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए हम इस पे अगले महीने बैठक करके रणनीति तैयार करेंगे। आगे का जो हमारा विजन होगा उस पर काम करेंगे।